अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। KVL टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम टेबल फ़ैन के जो 1440 RPM वाले जो 4 पोल के स्टार्टर होते हैं उनके डेटा के बारे में बताएंगे। तो डेटा में के बारे में बताने से पहले मैं आपको स्टार्टर के बारे में बता देता हूं कि जो आजकल के जितने भी जो लो स्पीड के पंखे आते हैं, जो उनका जो वाट रहता है वो 50, 55, 60 के दरमियान में रहता है। आप देख सकते हो पावर कंजम्पशन इसका 60 वाट का है एक वाला कंपनी का, और दूसरे वाला कंपनी का पावर कंजम्पशन है ये 55 वाट है। यानी जितने भी हमारे आजकल के जो पंखे आते हैं वो 55 और 60 के दरमियान आते हैं। तो अब इस वाट को हम एम्पियर और रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे। तो इसके अंदर कितना एम्पियर निकलेगा, हमारा कितना रेजिस्टेंस हमारा निकलेगा। इसके लिए हम ओम्स लॉ कैलकुलेटर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ लेफ़्ट की तरफ ऊपर हमें वोल्ट को एंटर करना होता है। अब यहाँ 220 वोल्ट एंटर करेंगे। जो हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज आता है तो एवरेज वोल्टेज लेंगे 220 वोल्ट का। और इसी तरह हम राइट में आएंगे जहां आपको एम्पियर नज़र आ रहा होगा, और वहां क्लिक कर लेते हो तो वहां हम 4 ऑप्शन आएंगे। तो बिल्कुल नीचे की तरफ आते हैं तो वाट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप डिस्प्ले पे आप देख चुके हो, तो हमारा 55 वाट का अगर पंखा है तो उसे 55 का एंटर करेंगे तो हमें नीचे करंट बोल के एक ऑप्शन आया है जिसको 0.25 एम्पियर हमें वैल्यू बता रहा है। अगर इस तरह नीचे लेफ्ट में आ जाएंगे तो 880 रेजिस्टेंस ओम का इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बता रहा है। तो मतलब यह है दोस्तों, अगर हमारे पंखा 55 वाट का होता है तो हमारा उसका करंट जो है 0.25 का लेता है, और उसका रेजिस्टेंस वैल्यू इस तरह का 880 का होता है। अब अगर हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू घटता है तो उससे क्या होता है तो वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो एक बार हमको क्या करना पड़ता है, इस 880 जो हमारा इसका ओम्स वैल्यू है, रेजिस्टेंस वैल्यू है, इसको थोड़ा घटा के चेक करेंगे। तो अगर घटाने से हमारे एम्पियर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो देख लेते हैं। तो हम तीन ऑप्शन में आएंगे, ओम्स पे क्लिक करेंगे, इस 55 को हटा लेते हैं। तो हम यहाँ 780 कर लेंगे। यहाँ पे 880 नहीं, अब 780 करेंगे, 780 करेंगे। आप देख सकते हो हमारा 0.28 एम्पियर आ गया है। यानी जैसा ही हमारा रेजिस्टेंस घटा है दोस्तों, हमारा एम्पियर बढ़ गया है। अब हमें ये बात जानना है कि कौन सा तार के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता है और कौन सा तार के अंदर रेजिस्टेंस कम बनता है। अब यहाँ पे हम गेज चार्ट के अंदर आ चुके हैं। 35, 36, 37, 38 इस तरह 4 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब राइट की तरफ आते हैं, थोड़ा ऊपर तरफ दिखाता हूँ। तो इसके अंदर यह होता है कि 1 मीटर के अंदर कौन सा नंबर का तार कितना आपका रेजिस्टेंस देता है वो आपको बताएगा। तो नीचे की तरफ आ जाता हूँ एक बार। यहाँ 35 आप दिख रहा है तो उस लाइन में इधर आता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हो तो 0.4798 दिखा रहा है। तो राइट से तो ताड़ के कॉलम के अंदर जो 0.4798 है वो 35 का है। इसी तरह 0.5842 36 का है। इस तरह 0.7271 37 का है। इस तरह 0.9418 38 का है। मतलब यह है दोस्तों कि जितना हमारा तार का जो गेज रहता है वो बढ़ता जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। जैसा कि हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ता जाएगा तो हमारा एम्पियर घटता जाएगा। इस वजह से हमें सब पहला ये सेलेक्ट करना है कि हमारा जिस तार के अंदर हमारा सबसे कम रेजिस्टेंस का वैल्यू में मिलता है उसी को हमें एंटर करना है। अब यहाँ तो एक साबित हो गया, इस चारों तारों के अंदर सबसे कम रेजिस्टेंस जो मिलने वाला है वो 35 का है। तो 35 को हमें हटा लेना है। कभी भी 35 को हम वाइंडिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ, क्योंकि 35 के अंदर हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो कम बनने वाला है। अगर 35 से करेंगे तो हमारा पंखा हीट होगा, उसके अंदर एम्पियर ज़्यादा जाएगा और वो जलने का खतरा रहता है। एक तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस पहला कम बनता है, दूसरा हम उसके टॉलरेंस भी उसके अंदर हम कम लगाते हैं, तब जाके हमें दोनों तरफ से हमें दिक्कत का सामना हो सकता है। इस वजह से 35 कभी भी भूल के भी हम इस स्टार्टर के अंदर हम लाइन नहीं लगाना चाहिए। वो तो हम प्रूव कर चुके हैं, वो हमें साबित हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तो डेटा की तरफ। तो सबसे पहला हम लोकल का स्टार्टर पे ले लेते हैं जो 1 इंच का है। अब हम 36 के बारे में बताएंगे। तो 36 से किस स्टार्टर में डालना होता है और किस वक्त डालना होता है। तो सबसे पहला इसका कोर की मोटाई की बात की जाए तो कोर की मोटाई 25 mm की है और ID 45 mm की है, OD 75 mm की है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इसके जो स्लॉट्स है ये बड़े हैं साइज़ में। इसके अंदर आपका तार आराम से डल सकता है। रनिंग के अंदर आपको डालना होगा 820 और स्टार्टिंग के अंदर डालना होगा आपको 790, SWG 37, कैपेसिटी 2.5 MFD। अगर स्टार्टर को जो बड़े खांचे वाला होता है 35 6 से अगर करना चाहो तो स्टार्टिंग और रनिंग के अंदर जो आपको टर्न्स लगाना होगा वो
650 टर्न लगाना होगा और कैपेसिटर आपको 2.5 MFD का लगाना होगा। ये पहला स्टार्टर है 19 इंच का जो बड़ा खांचे वाला, इसे आप 36 से आराम से वाइंडिंग कर सकते हो। अगर आते हैं दूसरे स्टार्टर के बारे में जो हमारा 22 mm का होने वाला है, आप देख सकते हो ये 22 mm का है। और इसकी आईडी की बात की जाए तो आईडी इसकी 45 mm की है और इसी तरह इसकी ओडी की बात की जाए तो ओडी आपकी 75 mm की है। तो फ्रेंड्स इसको हमको जो वाइंडिंग करना है वो 37 नंबर कॉपर वेट से करना है। अब इसके अंदर टर्न्स कितने लगाना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके खांचे भी बड़े हैं, आपको आराम से डल जाएंगे। तो रनिंग के अंदर आपको लगाना होगा 780 और स्टार्टिंग के अंदर लगाना होगा 680। SW37 कैपेसिटर 2 MFD। और ये वाले स्टार्टर का 36 से भी कर सकते हो। रनिंग के अंदर आपको 650 टर्न्स लगाना होगा। स्टार्टिंग के अंदर आपको 620 टर्न लगाना होगा। 2.5 MFD का कैपेसिटर इसके अंदर लगाना पड़ेगा आपको। ये भी आप कर सकते हो 22 mm स्टार्टर 36 नंबर से। इसके अलावा किसी भी स्टार्टर को आप 36 से आप नहीं करना। अब आते हैं और एक स्टार्टर की तरफ जो इसके अकॉर्डिंग ये पतला है, वो 22 mm का है और ये 20 mm का है। अगर इसकी कोर की मोटाई की बात की जाए तो कोर 20 mm का है, आईडी इसकी 46 mm की है, ओडी इसकी 75 mm की है। फ्रेंड्स अगर इसकी टर्न्स की बात की जाए तो रनिंग के अंदर आपको 780 टर्न्स लगाना होगा और स्टार्टिंग के अंदर आपको लगाना होगा 680 टर्न्स। SW37 रहेगा और कैपेसिटर 2 MFD का इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसको आपको 36 में नहीं बनाना क्योंकि ये पतला है, इसके अंदर हमें टर्न्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब 22 तक आप 36 लगाइए, 22 से नीचे आप 36 में मत लगाना। अब एक और स्टार्टर आ जाता है तो हमारा 18 mm का होने वाला है। इसकी आईडी 45 mm की होने वाली है। इसकी बॉडी आपको 75 mm की होने वाली है। अगर इसकी टर्म्स की बात बाद में करेंगे तो सबसे पहला मैं आपको इसके जो स्लैट है वो बता देता हूँ। क्योंकि इसके जो स्लैट है जो ओरेंट की तरह है, जो अंदर का जो स्लैट का विड्थ है वो कम है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है इसकी। तो डेटा भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। रनिंग के अंदर आपको 750 टर्न्स लगाना होगा। स्टार्टिंग के अंदर आपको 720 टर्न लगाना होगा। SW आपका रहेगा 37 नंबर कॉपर कैपेसिटर। आपको इसके अंदर भी 2.5 MFD का आप आराम से लगा सकते हो। अब फ्रेंड्स अब आते हैं जो हमारा टाइप 2 के बारे स्टार्टर के बारे में, जो उषा और बजाज लुमिनस इस तरह कंपनी के अंदर आता है। तो आप कभी भी कंपनी की तरफ न मत देखना। तो स्टार्टर को पहला पहचानना कि स्टार्टर हमारा किस तरह का स्टार्टर आया है। तो ये स्टार्टर बिल्कुल इस तरह बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये स्टार्टर आता है। आप देख सकते हो एकदम वाइट कलर का बढ़िया इसका फिनिशिंग है, बिल्कुल साफ़ है स्टार्टर। अगर स्लॉट के बारे में अगर आप देख सकते हो कि स्लॉट ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का स्लॉट है, ज़्यादा बड़े नहीं, लोकल फ़ैन के जैसे, अब ज़्यादा छोटे भी नहीं है। अगर इसकी कोर की मोटाई की बात की जाए तो कोर की मोटाई 25 mm की है, आईडी 45 mm की है और इसकी बॉडी आपकी 75 mm की है। फ्रेंड्स इसको रनिंग के अंदर आपको लगाना होगा 800 टर्न से। स्टार्टिंग के अंदर लगाना होगा आपको 700 टर्न से। SW37 कैपेसिटर 2 MFD का। और इसको भी आप 36 नंबर से वाइंडिंग कर सकते हो इमरजेंसी के वक्त में, जब आपके पास 37 अवेलेबल नहीं रहता। तो आपको रनिंग के अंदर 650 टर्न लगाना होगा और स्टार्टिंग के अंदर 620 टर्न लगाना होगा। SW36 रहेगा। 2.5 MFD का कैपेसिटर इसके अंदर आराम से लगा सकते हो। ये डेटा भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। ये भी हम यूज़ करते हैं कभी कभी जब हमारे पास 37 अवेलेबल नहीं रहता उस वक्त में। अब एक और स्टार्टर आ गया है जो हमारा ऑल मोनाट कंपनी से रिलेटेड है। अब इनके स्लॉट को आप देख सकते हो कि ये स्लॉट जो है, जो हमारे जो उषा फैन का जो स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग में ये छोटे हैं। आप देख सकते हो जो हमारा उषा फैन का जो स्लॉट है वो बड़ा है इससे, अब ये थोड़ा छोटा है उषा के फैन के अकॉर्डिंग में। अब इसके लिए हम थोड़ा डेटा कुछ चेंज करेंगे। अब आपको रनिंग के अंदर आपको रखना पड़ेगा 750 टर्न से और स्टार्टिंग के अंदर लगाना पड़ेगा आपको 700 टर्न से। अब SW जो रहेगा आपका 37 और कैपेसिटर आपका 2 MFD का इसके अंदर रहने वाला है। अगर इसके 38 के बारे में बात की जाए, 38 से भी आप इसे वाइंडिंग कर सकते हो। रनिंग के अंदर 850 टर्न्स लगाना होगा और स्टार्टिंग के अंदर आपको 800 टर्न्स लगाना होगा और SW38 रहेगा कैपेसिटर 1.75 से लेकर 2 MFD तक आप आराम से लगा सकते हो। फ्रेंड्स कोर तो सेम रहेगा। इसका कोर का 25 mm की मोटाई रहेगी, आईडी 45 mm की, ओडी 75 mm की। बाकी जो खांचे हैं वो छोटे हैं, इस वजह से हमने डेटा को थोड़ा हमने एडजस्ट कर दिया है। तो ये रहा इस वाले स्टार्टर का डेटा। इसमें आप चाहे तो 37 से करो या 38 से करो, दो भी आपके लिए ये डेटा स्टार्टर के लिए बढ़िया रहने वाली है। अब आगे आते हैं दोस्तों, एक और स्टार्टर है जो हमारे क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी से है। जो स्लॉट आप देख सकते हो ये कुछ बड़े स्लॉट्स हैं। जो हमारा जो ऑल मोनाट का जो कंपनी का जो स्टार्टर का जो स्लॉट आया है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़े बड़े हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरह थोड़े बड़े हैं।
तो हम थोड़े टर्न्स को बढ़ा भी सकते हैं इसके अंदर। तो इसको से हमने थोड़ा टर्न्स बढ़ा के डेटा सेट किया है। तो रनिंग के अंदर आपको लगाना होगा 780 टर्न से, और स्टार्टिंग के अंदर लगाना होगा आपको 700 टर्न से। SWG रहेगा आपका 37, कैपेसिटी 2 MFD का। और इसी कोर की मोटाई की बात की जाए तो कोर 22 mm का है, ID 45 mm की है, OD आपकी 75 mm की है दोस्तों। ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी के अंदर स्टार्टर रहता है। इसके लिए ये डेटा नंबर 1 है, बढ़िया है। आप ये डेटा इसके लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी आगे से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करो, हमारे वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियोस लाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप वीडियो को देख सको। अगर मैंने कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, आपके ऊपर वीडियो लाने का जरूर हम कोशिश भी करेंगे, उसको जवाब भी हम जरूर देंगे। तो अब आते हैं ओरेंट स्टार्टर के तरफ। ये वाला जो स्टार्टर है ओरेंट कंपनी से आता है, जो आप एक बार इसका स्टार्टर की तरफ आप देख सकते हो कि इसका जो फिनिशिंग है कितना बढ़िया है, इसका क्वालिटी। तो ये ओरेंट कंपनी के अंदर जो भी स्टार्टर आते हैं वो बढ़िया क्वालिटी के आते हैं, क्योंकि ये इस तरह से जो दिखते हैं एकदम, इसका भी जो फिनिशिंग है एकदम ये उषा की तरह ही है, सेम एकदम बिल्कुल साफ़ है, बढ़िया क्वालिटी है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको रनिंग के अंदर टर्न्स लगाना होगा 720 और स्टार्टिंग के अंदर टर्न्स लगाना होगा 720, यानी दोनों टर्न्स सेम रहेंगे। अगर कोर के बारे में बात की जाए तो कोर आपकी 24 mm की रहेगी, ID 45 mm की रहेगी, OD आपकी 75 mm की रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब डेटा की बात की जाए तो रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर आपको सेम डेटा डलेगा, 720 टर्न्स आपको लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के अंदर। और SWG आपको रखना पड़ेगा 37 नंबर कॉपर, कैपेसिटर इसका 2 MFD का आपको डालना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और भी बताते चलूँ कि जब हम स्टार्टर वाइंडिंग करते हैं तो हमारे पास जो काइल बनते हैं तो मशीन के ऊपर बनते हैं, तो उसके अंदर एक प्रॉपर साइज टाइट रहता है, काइल प्रॉपर साइज़ रहता है, तो उसके अंदर हम टर्न्स भी अच्छे डाल लेते हैं, तो हमारा 2 MFD कैपेसिटर से स्पीड आता है। अगर आप चकले के ऊपर बनाते हैं, ग्राइंडर के ऊपर बनाता है, तो आपका काइल एक तो लूज़ थोड़ा बनती है, थोड़ा बड़ा भी आता है साइज़ है, थोड़ा वायर भी आपका ज़्यादा लगता है। तो आप 2 से 2.5 MFD तक आप मान के चल सकते हो, लेके चल सकते हो, इससे कोई आपको खास फ़र्क आने वाला नहीं है। ये बात आप मान के चलो यहाँ से। अब आते हैं हम हमारा टाइप 3 है, जो उषा, जो हमारे छोटे स्लॉट वाला है। ये स्टार्टर जो है उषा स्मॉल विड्थ कहते हैं, यानी इसका चौड़ाई थोड़ा कम रहती है। अगर कोर की मोटाई की बात की जाए तो दोस्तों कोर की मोटाई 25 mm की है, ID 45 mm की है, OD आपकी 70 mm की है। तो फ्रेंड्स, ये कोर चौड़ाई में थोड़ा कम है, उषा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये चौड़ाई में थोड़ा कम है। अब इसके अंदर आपको टर्न्स लगाना होगा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। रनिंग के अंदर आपको लगाना होगा 650 टर्न से, और स्टार्टिंग के अंदर आपको लगाना होगा 620 टर्न से। आपका जो स्टैंडर्ड वायर गेज जो रहेगा वो 37 रहेगा, 37 नंबर कॉपर, कैपेसिटर आपको 2 MFD से 2.5 MFD तक आप आराम से लगा सकते हो। ये रहा उषा का स्मॉल विड्थ स्टार्टर है, जिसकी चौड़ाई छोटी होती है, कम होती है, उसके लिए ये डेटा है। ये डेटा भी आपके लिए एकदम बढ़िया रहने वाला है। ये डेटा आप आराम से अपने स्टार्टर के अंदर डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक और स्टार्टर आता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये दो स्टार्टर हिसाब से दोनों में सेम है देखने में, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसके जो स्लॉट्स होते हैं रनिंग के वो थोड़े बड़े होते हैं, स्टार्टिंग के जो छोटे होते हैं। अब इसी के कारण हम रनिंग के अंदर कुछ टर्न को बढ़ा लेंगे। रनिंग के अंदर आपको डालना होगा 700 टर्न से, स्टार्टिंग के अंदर आपको डालना होगा 620 टर्न है। SWG 37 ही रहेगा, कैपेसिटर 2 MFD से 2.5 MFD आप लगा सकते हो। अब कोर की मोटाई ID OD सेम रहेगी 25, 45 और 70। तो ये दो सेम स्टार्टर ही है, बस ये फ़र्क इतना है कि रनिंग का जो स्लॉट है वो बड़े होने के कारण हम थोड़े टर्न्स हमने ज़्यादा कर लिया है। अब ये हो गया हमारा जो छोटे विड्थ का है, वो 2 साइज़ के स्टार्टर का भी हमने डेटा आपको बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं, एक और स्टार्टर को हम ले लेते हैं जो हमारे हैवेल कंपनी से वो रिलेटेड है, जो हैवेल कंपनी से आता है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जो ये वाला है, जो इसके जो स्लॉट्स देख रहे हो ये छोटे स्लॉट्स है, तो इसके अंदर जो इसके अकॉर्डिंग है, जो हमारे जो शार्ट इसके है विड्थ कम है, उसके अकॉर्डिंग में और भी छोटे हैं ये। तो अगर कोर की मोटाई की बात की जाए तो दोस्तों ये कोर 22 mm का है। इसकी ID की बात की जाए तो 46 mm की है, और OD की बात की जाए तो 75 mm की है।
तो फ्रेंड्स इसके अंदर रनिंग के अंदर आपको टर्न्स लगाना होगा 820 टर्न लगाना होगा। स्टार्टिंग के अंदर आपको 790 टर्न लगाना होगा और इसका स्टैंडर्ड वायर गेज जो रहेगा 38 नंबर कापर रहेगा और कैपेसिटर 2 MFD का इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसको आप 38 नंबर से वाइंडिंग करना पड़ेगा क्योंकि खांचे बिल्कुल छोटे हैं। 37 अगर डालोगे तो आपके टर्न से कम पड़ने वाले हैं, आपका रेजिस्टेंस कम निकलने वाला है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा करने के लिए हम इसके अंदर 38 का नंबर का इस्तेमाल करने वाले हैं इन स्टार्टर के अंदर, जिसका स्लॉट छोटा होता है। अब ये भी सेम है, इसको हटा देंगे। अब एक और स्टार्टर को ले लेते हैं, आप देख सकते हो। अब ये वाला और भी छोटा है जो हैवेल्स के अकॉर्डिंग है। तो इसके लिए हम डेटा को थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे। अब ये रहा हैवेल्स का, अब ये रहा हमारा स्टार्टर। तो इसका खांचे और भी छोटे हैं इसके अकॉर्डिंग में। तो रनिंग के अंदर अब पहला स्टार्टर का जो मोटाई है वो बता देता हूँ। वो 25 mm की है, ID 44 mm की है, OD आपकी 75 mm की है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर रनिंग के अंदर आपको लगाना होगा 750 टर्न से। स्टार्टिंग के अंदर आपको लगाना होगा 720 टर्न से। और जो आपका स्टैंडर्ड वायर का गेज जो रहेगा वो 38 नंबर कापर वायर रहेगा। कैपेसिटर आपको 2 MFD का इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा। इसे आपको खांचे देख सकते हो, ये छोटे वाले खांचे है। इसके अंदर आपको 37 से वाइंडिंग नहीं करना, इसको 38 से आप वाइंडिंग करना, क्योंकि उसके अंदर आपको टर्न्स ज़्यादा जाने वाले हैं, उससे आपका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बनेगा उसके अंदर। अब ये लास्ट वाला स्टार्टर है जो हमारे क्रिस्टल कंपनी से आता है। तो ये सबसे छोटे वाले स्लॉट है, आप देख सकते हो। जितने भी हमने स्टार्टर आपको बताए हैं वो सबसे छोटे वाले हैं। अब ये स्टार्टर का साइज़ भी आपको उषा साइज़ जैसा ही है, जितना उसका उषा का साइज़ होता है उतना ही साइज़ है। ID और OD इसका सेम ही रहेगा, आप देख सकते हो, सब सेम ही है चौड़ाई के अंदर, ID के अंदर, OD के अंदर। फ़र्क इतना है दोस्तों कि इसका जो खांचे है स्लॉट्स है ये बिल्कुल छोटे हैं। तो इस रनिंग के अंदर इसके अंदर लगाना होगा आपको 750 टर्न से और स्टार्टिंग के अंदर आपको लगाना होगा 700 टर्न से। और SW जो रहेगा 1.38 कापर रहेगा। इसके अंदर कैपेसिटर जो यूज़ में लेना होगा 1.75 का आपको यूज़ में लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है, जो हमारे छोटे स्लॉट वाले जो स्टार्टर है तो उसका डेटा मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम कुछ ओल्ड की तरफ आते हैं। तो आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर कोई बंदा हमारे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह की हम अच्छी वीडियो लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप वीडियो को देख सको। और आज दूसरी बात है, जो हमारे पहले चैनल में पहली बार आए तो हमारा प्लेलिस्ट के अंदर आप जाए, वहाँ पे देख ले, उस चेक करें। तो सब तरह की वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उस प्लेलिस्ट के ज़रिए से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आप जाकर ज़रूर वो प्लेलिस्ट को भी आप देख लें। तो पहला हम ओरिएंट स्टार्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये वाला स्टार्टर है ओरिएंट कंपनी से, जो ओल्ड फैन है। तो सबसे पहला इसके कोर के बारे में बता देता हूँ। ये 28 mm का इसका कोर है। इसका ID जो है ये 46 mm का है और इसका OD 79 mm का है। दोस्तों इसका जो रनिंग का पिच रहेगा 1-4 का रहेगा। स्टार्टिंग का पिच भी सेम 1-4 का ही रहने वाला है। तो रनिंग के अंदर आपको 730 टर्न लगाना होगा और स्टार्टिंग के अंदर आपको 700 टर्न्स लगाना होगा। SW 36 रहेगा कापर और कैपेसिटर आपको 2.5 MFD का इसके अंदर लगाना पड़ेगा। एक और स्टार्टर है जो क्रॉम्पटन कंपनी से आता है। जो इसका कुछ दिखने में इस तरह का आता है, जो क्रॉम्पटन कंपनी बड़ा खांचे वाला होता है, बड़ा स्लॉट वाला होता है। अगर इसकी कोर की बात की जाए तो कोर 23 mm की है, ID 48 mm की है और OD आपकी 8.9 mm की है। आप देख सकते हो 8.9 mm की है। अगर पिच की इसकी डेटा की बात की जाए तो पिच 1-4 का रहेगा और स्टार्टिंग और रनिंग के अंदर दोस्तों आपको इससे इस तरह आपको 1-4 उसका पिच रहेगा। तो रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर आपको 7 टर्न्स लगाना 720 और SW जो रहेगा 36 कापर और कैपेसिटर 2.5 MFD। और एक स्टार्टर आता है जो उषा कंपनी से आता है। तो फ्रेंड्स ये 8 काइल का होता है। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग रनिंग आप सेपरेट नहीं होता, सबके अंदर आपको एक ही टर्न्स लगाना होता है। तो पहला हम इसकी कोर की मोटाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी कोर की मोटाई आपको 23 mm की है, आप देख सकते हो। इसकी ID आपकी 54 mm की है और इसकी OD आपकी 97 mm की है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर 8 काइल डालेंगे, 1 से 2 इसका पिच होगा। हर काइल के अंदर आपको डालना होगा 1000 टर्न से। आपका स्टैंडर्ड वेयर का गेज जो रहेगा वो 36 नंबर कापर वेयर रहेगा और कैपेसिटर इसके अंदर 2.5 MFD का आपको लगाना पड़ सकता है।
तो एक और स्टार्टर ले लेते हैं, ये सेम उषा कंपनी का है, लेकिन दोस्तों एक तो पहला वाला वो 23 mm का है, अब ये 20 mm का है, और आईडी और ओडी सेम है। तो एक बार इसका लेंथ हम देख लेते हैं। तो ये 20 mm का है, इसकी आईडी 56 mm की है, और इसकी ओडी आपकी 95 mm की है। फ्रेंड्स इसके अंदर आपको सेम वही लगाना है कि रनिंग और स्टार्टिंग नहीं रहेगी। आप एक ही टर्न्स लगाना है पूरे 8 काइल के अंदर, 1 से 2 इसका पिच होगा। इसके अंदर आपको टर्न्स लगाना होगा 1130 टर्न लगाना होगा। आपका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहेगा, वो 37 नंबर कापर रहेगा, और इसके अंदर आपको 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। अब लास्ट में हम आते हैं दोस्तों रैली फ़ैन के स्टार्टर की तरफ, जो हमारा जो ओल्ड फ़ैन है रैली उसका। और इसका एक बार कोर की हम मोटाई की बात कर लेते हैं। तो कोर की मोटाई आपको 23 mm की आने वाली है, आईडी 54 mm की है, और इसकी ओडी आपकी 95 mm की है। फ्रेंड्स इसके अंदर भी आपको एक ही टर्न्स लगाना होगा पूरे 8 काइलों के अंदर। इसके अंदर स्टार्टिंग और रनिंग सेपरेट नहीं रहता। तो इसके अंदर आपको हर टर्न के अंदर आपको लगाना होगा 1000 टर्न से, और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहेगा 36 से, और इसका कैपेसिटर जो रहेगा वो 2.5 MFD का। तो फ्रेंड्स यही रही आज के पूरे वीडियो से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर कोई बंदा हमारे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सको। अगर कोई मन में आपको कमेंट रहता है, डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स एक और रिक्वेस्ट है, हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर आप जाए, उसे विजिट करें, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो हम डाल चुके हैं, वहाँ पे जाके उनको देखें, वॉच करें, उसके थ्रू आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो अगले पार्ट के अंदर फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दे। जय हिंद, जय भारत।